जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारी इस इकोनॉमिक्स की सेशन में, जिसमें हम लोगों ने कीनेसियन इकोनॉमी पिछली सेशन में देखा। कीनेसियन इकोनॉमी क्या है, उसका थ्योरी देखा। आज हम वहीं से जहाँ से कक्षा हमारी एंड हुई थी वहीं से फिर से शुरू करेंगे। और अगर आप पिछली कक्षा नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप पहले उसको नहीं देखेंगे तो ये कक्षा आपको समझ में नहीं आएगी। जिसमें हम लोगों ने देखा था कीनेसियन इकोनॉमी, एक बार रिपीट करते हैं, उसको रिकैप करते हैं क्या देखा था। उसमें उन्होंने कहा था, जो जॉन मेनार्ड कीन, उनका जो अर्थशास्त्र है, उनका कहना है कि देश की जीडीपी और रोजगार, जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड मतलब समग्र मांग पर निर्भर करता है। सब जीडीपी और रोजगार जो है मांग पर निर्भर करता है। उनका जो संरचना था, उनकी जो संरचना थी, एग्रीगेट डिमांड C+I+G+X-M, जिसमें हमने दो देख लिया था। C मतलब कंजम्पशन, I प्लस इन्वेस्टमेंट। आज देखेंगे G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्च क्या होता है। तीसरा इसमें हेडिंग डालिए जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब सरकारी खर्च। सरकारी खर्च क्या होती है। अब इसे सरकारी खर्च आप लोग देख रहे होंगे कि सरकार जो खर्च करती है दो तरीके से। एक मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो पूंजी निर्माण, जो वस्तु जहाँ पर आप खर्च करते हो या आप जैसे कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो, खर्च करते हो, जिससे पूंजी का निर्माण होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। वैसे ही सरकार भी खर्च करती है, जैसे एयरपोर्ट बनाती है, रेलवे लाइन, सड़क, ये सब का निर्माण करती है, उसको कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्च। अब जैसे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, सरकार, उपभोग एंड निवेश, इसको देखें हम। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मतलब उपभोग और इसको कहेंगे निवेश। अब इसमें अगर हम देखें मतलब सरकार कैसे क्या मतलब खर्च करती है, जैसे अगर आपका जो ये उपभोग है, उपभोग अगर बढ़ेगा तो आपका निवेश कम होगा। उपभोग अगर बढ़ेगा तो आपका निवेश जो है कम होगा। ये एग्ज़ाम के दृष्टि से अगर देखें तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर दे दिया सरकारी निवेश, सरकार जो खर्च करती है, अगर उपभोग ज़्यादा करती है, उपभोग ज़्यादा करती है, कैपिटल जो पूंजी निर्माण के लिए निवेश कम करती है, मतलब उपभोग ज़्यादा करती है, तो उसका जो परिणाम है इन्वेस्टमेंट पर क्या परिणाम पड़ेगा, नकारात्मक पड़ेगा, सकारात्मक पड़ेगा। इस पर जो है परिणाम जो होगा इसका नकारात्मक पड़ेगा, निवेश कम हो जाएगा। और यही अगर उपभोग जो है कम होगा तो निवेश ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसलिए इसको जैसे एक वर्ड आता है आप लोग देखने को एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछता है वर्ड, जैसे कैपेक्स दे दिया, CAPEX। आप लोगों को ये देखने को मिलता होगा।
CAPEX। अब ये क्या होता है, इसको अगर देखें हम यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा कैपिटल, ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर, ये हो जाएगा कैपिटल, ये है एक्सपेंडिचर। कैपेक्स मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम देखते हैं आगे देखते हैं एक्स क्या होता है। हमने देखा जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्च। सरकार कहाँ, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, निवेश पर खर्च करती है, जिसमें कैपेक्स देखे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें जैसे सवाल आता होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार और भी जगह खर्च करती है, राजस्व जहाँ से मिलता है सरकार को, जहाँ से पूंजी निर्माण होता है, ये क्या है ये आगे देखेंगे हम। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ ज़रूरी नहीं है, यहाँ जो ज़रूरी है उसको हम बताएं, क्योंकि ये जो कीन्स का अर्थशास्त्र है हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, वो आगे हम देखेंगे। अब जैसे एक्स देखें क्या है, एक्स मतलब होता है एक्सपोर्ट। अब इसमें हम तीसरा चौथा अगर देखें, एक्स क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। निर्यात क्या होता है, अब जैसे हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना, जैसे कहते हैं अगर कोई चीज़ हम मंगा रहे हैं, आयात हुआ, कोई चीज़ बेच रहे हैं, दे रहे हैं, तो निर्यात हुआ। लेकिन इनके यहाँ ये थोड़ा डिफरेंस है। निर्यात का मतलब क्या होता है, अगर इसका डिफिनेशन हम देखें, एक देश की घरेलू वस्तुओं, एक देश में घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर एक देश में, या लिख लीजिए कि एक देश में या कि घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर विदेशी निवासियों द्वारा किए गए खर्च। किया जाने वाला खर्च एक देश में, यदि एक देश की घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर विदेशी निवासियों द्वारा किया जाने वाला खर्च निर्यात, एक्सपोर्ट कहलाता है। जैसे इंग्लिश में अगर इसको देखें, इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें, एक्सपेंडिचर बाय फॉरेन रेसिडेंट ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विस ऑफ अ कंट्री। अब इसको एक डायग्राम से अगर जैसे देखें हम, ये है मान लीजिए इंडिया, भारत, ये है विदेशी निवेश, यहाँ पर आ जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ की वस्तुओं पर वो लोग खर्च करेंगे, जैसे यहाँ ट्रैवल करेंगे, होटल, रेस्टोरेंट आदि पर वो खर्च करेंगे, ये निर्यात कहलाएगा। जैसे इसमें देखिए आप, निर्यात कैसे कहलाएगा, जैसे एक देश घरेलू सीमा के अंदर ना, जैसे होम डिलीवरी आप दे रहे हो, निर्यात ही कहलाएगा, आयात थोड़ी कहलाएगा। जैसे आप किसी एक
दुकान पर जाए अपने देश घरेलू सीमा के अंदर ही कुछ खरीदने जा रहे हों तो वो निर्यात कहलाएगा। आप निर्यात कर रहे हैं, आयात नहीं कर रहे हैं, उस देश की घरेलू सीमा के अंदर ही दे रहे हैं, इसलिए वो निर्यात ही कहलाएगा। जैसे होम डिलीवरी एग्जाम्पल में ले लीजिए, होम डिलीवरी आप कर रहे हो तो क्या निर्यात ही कर रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल में होम डिलीवरी ले लीजिए, होम डिलीवरी ले लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में आप दुकानदार के पास थोड़ी जा रहे हैं, दुकानदार आपके पास आ रहा है, दुकानदार आपके पास होम डिलीवरी कर रहा है, तो वो निर्यात ही कर रहा है ना, आयात थोड़ी कर रहा है। अब विदेशियों द्वारा भारत में किया गया खर्च निर्यात माना जाएगा। इनका ये आप पूरा समग्र इकोनॉमी मत लीजिए, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं कीनीजियन इकोनॉमी, जो उनकी जो संरचना है इकोनॉमिक एग्रीगेट डिमांड का, जो उनकी थ्योरी है, उसको हम समझ रहे हैं। अगर किसी अन्य अर्थशास्त्री का अगर हम देखें तो ये इसका मतलब बदल जाता है। एग्ज़ाम में अगर आएगा तो वो नाम देकर पूछेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया और आप कंफ्यूज हो जाएं कि वहाँ ऐसा पढ़ा था, ये ऐसा है, वहाँ वो ऐसा बताए थे। नॉर्मली नहीं, अगर एग्ज़ाम में पूछेगा तो कीन्स का अर्थशास्त्र देकर पूछेगा क्वेश्चन में। दुकानदार होम डिलीवरी करे या आप दुकानदार के पास जाओ, निर्यात तो कौन कर रहा है? दुकानदार ही कर रहा है ना। आप जैसे इसमें देखिए, अब जैसे होम डिलीवरी कर रहा है कोई दुकानदार, या आप दुकान पर जाए, आप अगर दुकान पर जाओ, दुकानदार अगर होम डिलीवरी करे या आप दुकान पर खुद जाए, या आप दुकान पर खुद जाए, निर्यातक कौन है? निर्यातक तो यही है ना, निर्यातक तो यही है। अब विदेशी भारत में आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो निर्यात ही कहलाए। क्योंकि मान लीजिए ये विदेशी हैं, ये विदेशी है, विदेशी, अब दुकानदार इसके पास सामान भेजे या ये खुद जाके दुकान पर खरीदे, तो ये निर्यात ही कहलाएगा। अब इसमें इंपोर्ट ले लीजिए, आयात क्या होता है? लास्ट इसमें बचा है एम। इंपोर्ट, आयात। आयात का अगर हम डिफिनेशन देखें तो घरेलू निवासियों द्वारा विदेशी वस्तुओं पर या सेवाओं पर किया गया खर्च। घरेलू निवासियों द्वारा विदेशी वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया खर्च। घरेलू निवासियों द्वारा विदेशी वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया खर्च। एक्सपेंडिचर बाय द डोमेस्टिक रेसिडेंट ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विस। एक्सपेंडिचर बाय डोमेस्टिक रेसिडेंट ऑन फॉरेन गुड्स एंड
सर्विस। अब ये क्या है, अगर अकॉर्डिंग टू कीन्सियन इकोनॉमी, जो उनका सिद्धांत है उस पर अगर हम देखें, उससे देखें तो क्या है, कीन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर आयातों का स्तर जीडीपी के स्तर पर निर्भर करता है। अगर इसको हम देखें, इसमें आयात क्या है, एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर कीन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर आयातों का स्तर जीडीपी के स्तर पर निर्भर करता है। जीडीपी के स्तर पर निर्भर करता है। अब ये कैसे होता है, कीन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर आयातों का स्तर जीडीपी के स्तर पर निर्भर करता है। किसी देश का जो आयात है, इनके अनुसार, एक सिंपल भाषा में समझिए, प्रैक्टिकली, किसी देश, मान लीजिए एक देश है, उसका जो आयात है, आयात क्या है, आयात देखिए, आयात क्या है, घरेलू निवासियों द्वारा विदेशी वस्तुओं पर किए गए खर्च। एक देश है, उसका आयात जो है जीडीपी पर निर्भर करेगा। जीडीपी आपकी बढ़ेगी तो आयात आपका बढ़ेगा, जीडीपी कम होगी आपका आयात भी कम हो जाएगा। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसको एक डायग्राम से अगर हम समझें, डायग्राम में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा लाइन, ये होगा इंपोर्ट लाइन, इंपोर्ट लाइन मतलब आयात लाइन, ये है आयात लाइन। अब इसमें जैसे ये हो गया जीडीपी, ये है जीडीपी, ये हो गया इंपोर्ट, ये हो गया आयात। ये हो गया आयात। अब बहुत लोग इसे सोच रहे होंगे ये इतना क्यों छोड़ दिए हैं, क्योंकि इसमें दे रहा है ना एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। ऐसा नहीं है कि आप जीरो से ही सब कुछ आयात करेंगे, ऐसा तो है नहीं, कुछ ना कुछ रिसोर्स आपके पास होगा ही। इसलिए इन्होंने कहा एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर किसी देश का जो आयात है वो जीडीपी पर निर्भर करता है। अब इसमें कैसे निर्भर करता है, जैसे मान लीजिए इंपोर्ट यहाँ है, इंपोर्ट, मान लीजिए इंपोर्ट M1, और ये हो गया M2। अब देखिए, जैसे मान लीजिए M1 यहाँ पर है, मतलब इंपोर्ट, ये हो गया जीडीपी, यहाँ आ गई, ये ईयर मान लीजिए 1 है। अब जैसे देखिए आयात, इंपोर्ट बढ़ा, तो मान लीजिए देखिए जीडीपी आपका, यहाँ जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी बढ़ी आपकी, इंपोर्ट अपने आप बढ़ गया।
इसलिए उन्होंने कहा कि इंपोर्ट जो है जीडीपी पर डिपेंड है। अगर यहाँ लिख लीजिए जीडीपी अगर बढ़ेगी तो इंपोर्ट भी बढ़ेगा, अगर जीडीपी कम होगी तो इंपोर्ट भी कम होगा। आप इसको लिख लीजिए, जीडीपी बढ़ेगी इंपोर्ट बढ़ेगा। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। जीडीपी बढ़ी, इंपोर्ट अपने आप बढ़ गया, क्योंकि जो है एक्सपेंडिचर, अब यहाँ पे अगर देख लीजिए निर्यात भी आयात पर मतलब निर्भर करता है। निर्यात भी यहाँ लिख लीजिए, निर्यात भी इसी पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। अब इसमें हम थोड़े और कुछ पॉइंट को देखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा ये पॉइंट था पांचों, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको आगे इसमें क्या पॉइंट है उसको देखेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये डायग्राम, पूरा डायग्राम, ये छोटा सा डायग्राम पूरा डिफिनेशन इनका समझा देगा आपको। अब जैसे इसमें नेक्स्ट हेडिंग है बंद अर्थव्यवस्था, देखेंगे हम। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? ये कीनेसियन इकोनॉमी में ही है। नेक्स्ट हेडिंग, बंद अर्थव्यवस्था ये बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? जैसे किसी देश की देश राष्ट्र द्वारा आयात निर्यात नहीं किया जाना। आयात निर्यात नहीं करना। कोई देश, कोई राष्ट्र अगर आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता है तो उसको बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी कहेंगे। कैसे? अगर इसको अब देखें, जैसे अब इसमें देखें बंद अर्थव्यवस्था, इसको एग्जाम में जो पूछता है ये किस स्तर का इकोनॉमी है, ये किस स्तर का, मतलब कितने क्षेत्र इसमें आते हैं, क्योंकि उन्होंने 5 क्षेत्र दिया है। मतलब क्या दिया है? पहले C + I + G + M - X, तो पांचों में से इसमें 3 इसको कहते हैं, मतलब
त्रिक्षेत्रीय इकोनॉमी मतलब 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इसको कहते हैं। यह त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहलाती है। त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें, यह त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था या त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहलाती है। यह 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब इसमें क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड में सब कुछ उन्होंने एग्रीगेट डिमांड में ही रखा है। इसमें C+I+G मतलब कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ये सारी, हाँ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ये 3 ही होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसमें नहीं होगा, इसीलिए इसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्योंकि सब कुछ एक देश घरेलू सीमा के अंदर ही होगा। आप बाहरी देशों से या किसी बाहरी देशों से आप आयात निर्यात अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी यही होती है, यह त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होती है और इसमें समग्र मांग जो है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पर निर्भर करता है। ये सब हम लोग पहले देख ही चुके क्या होता है। जैसे इसमें लिख लीजिए उपभोग, निवेश, उसके बाद सरकारी खर्च, उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च। अब आगे इसके देखें, आगे इसके क्या है, ये बंद अर्थव्यवस्था है। अब यहीं पर देख लेंगे खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। हेडिंग डालिए खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या होती है? यदि कोई देश आयात निर्यात करता है, यदि कोई देश अन्य देशों से, लिख लीजिए इसमें, यदि कोई देश अन्य देशों से आयात निर्यात करता है तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। कैसे? कोई देश अगर आयात निर्यात कर रहा है तो उसको खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। कैसे? इसको मतलब किन क्षेत्र का, मतलब कितने क्षेत्र इसमें आते हैं। जैसे हमने देखा क्लोज्ड इकोनॉमी में 3 क्षेत्र आते थे, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, मतलब हाँ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्च। इसको कहते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी। इसको कहते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी। फोर सेक्टर इकोनॉमी, इसमें 4 स्तर होते हैं। कैसे? देखिए, एग्रीगेट डिमांड, इसमें 4 स्तर कैसे होगा? जैसे C+I+G, इसमें यही सब तीनों इसमें C+I+G+
जी प्लस एक्स माइनस एम, एम को इसमें लेते हैं जैसे एम को इसमें एन एक्स, मतलब नेट एक्सपेंडिचर एन एक्स, नेट एक्सपेंडिचर। ये ओपन इकोनॉमी है, यहाँ पर इसको 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था को 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। इसलिए इसको इसमें डिफरेंस क्या है, अभी एग्जाम पूछ लिया दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये 3 सेक्टर है, ये 4 सेक्टर है, एक डिफरेंस ये है। उसके बाद इसमें 3 सेक्टर में क्या है, उपभोग निवेश सरकारी खर्च, और इसमें क्या है, इसमें उपभोग निवेश सरकारी खर्च, उसके बाद आयात, उसके बाद निर्यात। अब इसमें अगर हम देखें इसका मतलब जो इसके आगे जो टॉपिक है उसमें देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याएं, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में देखेंगे जैसे स्लो डाउन क्या होता है, जीडीपी अगर बढ़ती है तो क्या इम्पेक्ट पड़ता है देश की अर्थव्यवस्था पर। स्लो डाउन जैसे मतलब स्लो डाउन इकोनॉमी, जैसे जीडीपी बढ़ रही है लेकिन स्लो डाउन में मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है, पिछले वर्ष की तुलना में कम है, पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा है। इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं क्योंकि ये सब जीडीपी से ही रिलेटेड हैं। कीन्स का अर्थशास्त्र जो है इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।